नमस्कार दोस्तों। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम वर्ष के जो कोर्सेस हैं यानी बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, इन सभी कोर्सेस में मार्किंग सिस्टम किस प्रकार से होगी, कौन से पेपर होंगे, कितने नंबर का होगा, ठीक है, उस संबंध में यह वीडियो है जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत मार्किंग सिस्टम का पूरा डिटेल है। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में लगभग इसी तरह की जो है मार्किंग सिस्टम है और इसी तरह का पैटर्न है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन मैक्सिमम इसी तरह का है। इसमें देखते हैं एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, यूजी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर, स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा प्रश्न पत्र। तो आपके जो भी पेपर होंगे वो इसी तरह के होंगे, जिसमें मेजर के 2 पेपर होंगे, माइनर का 1 होगा, इलेक्टिव का 1 होगा, वोकेशनल का 1 होगा, फाउंडेशन कोर्स का 2 पेपर होगा, फील्ड वर्क का 1 पेपर होगा। और इस तरह से टोटल आपके 8 पेपर होंगे, जिसमें से आपके 7 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना होगा किसी भी सेंटर पे जाकर। हिंदी में आप देख सकते हैं मुख्य विषय होता है, 2 पेपर होंगे, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड। गौण विषय यानी माइनर होता है, इसका 1 पेपर होगा। वैकल्पिक विषय जिसे हम कहते हैं इलेक्टिव, उसे कहा जाता है वैकल्पिक विषय। वोकेशनल कोर्सेस को कहा जाता है व्यावसायिक पाठ्यक्रम और फाउंडेशन कोर्स को कहा जाता है आधार पाठ्यक्रम और फील्ड वर्क जो है प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आधार पाठ्यक्रम के आपके 2 पेपर होंगे और जो आपका मेजर होगा उसके 2 पेपर होंगे, बाकी सभी के 1 पेपर होंगे। इस तरह से टोटल पेपर आपके 8 होंगे, जिसमें से 7 पेपर का रिटन एग्ज़ाम होगा, किसी भी दूसरे सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो 7 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। अब इसमें अगर आपको क्रेडिट के हिसाब से मार्किंग होती है तो क्रेडिट कितने मिलेंगे आप देख सकते हैं। इसमें पहला है मेजर फर्स्ट के लिए 6 क्रेडिट है, मेजर सेकंड जो पेपर है उसके लिए भी 6 क्रेडिट है, माइनर सब्जेक्ट के लिए 6 क्रेडिट है, ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव जो है उस सब्जेक्ट के लिए भी 6 क्रेडिट है, वोकेशनल कोर्सेस के लिए 4 क्रेडिट है, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के लिए 4 क्रेडिट है और फाउंडेशन कोर्स सेकंड के लिए 4 क्रेडिट है और फील्ड वर्क के लिए 4 क्रेडिट है। तो क्रेडिट सिस्टम में इस तरह से आपके क्रेडिट बनेंगे और टोटल जो है 8 पेपर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 40 क्रेडिट आपके बनते हैं अगर आपका जो सिलेबस है या कोर्स है ईयरली बेसिस पर है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के तहत। तो इस तरह से भी आपको क्लियर हो गया कि किस पेपर में कितने क्रेडिट मिलते हैं और टोटल कितना क्रेडिट बनता है बीएससी फर्स्ट ईयर में या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है। अब इसमें आते हैं तो मेजर के जो पेपर होंगे, मेजर फर्स्ट, वो जो है 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का इंटरनल होगा। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल नहीं, इंटरनल, जिसे हम कहते हैं सेशनल। कहीं कहीं सेशनल बोला जाता है, कहीं कहीं इंटरनल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल वो अलग होगा। जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होंगे उनमें प्रैक्टिकल अलग से होगा। अगर प्रैक्टिकल का वो विषय ही नहीं है तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर एक प्रैक्टिकल वाला विषय होगा तो उसमें 100 नंबर का पेपर जब होगा तो उसमें 70 नंबर का ही थ्योरी पेपर आएगा, 30 नंबर का आपका इंटरनल होगा जो कि कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा और उसी तरह से उसमें प्रैक्टिकल भी होगा 100 नंबर का, जिसमें वो तो सब कॉलेज में ही होगा। 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा, 30 नंबर का इंटरनल होगा। ठीक है, इस तरह से जो है नंबर
जो हैं डिवाइडेड किए गए हैं। फिर जो मेजर सेकंड पेपर होगा सेम इसी तरह का है, 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके देना होगा। 30 नंबर इंटरनल है यहाँ सेशनल, जिसका आपको कॉलेज से दिया जाएगा नंबर, या उसके लिए भी प्रोसेस होगी, लेकिन वो इंटरनल के अंतर्गत है। फिर उसी तरह से अगर वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का होता है तो उसमें भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके कॉलेज में होगा एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद, ज़्यादातर एग्ज़ाम के पहले ही है। तो 100 नंबर के जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी 70 नंबर का जो है आपका एक्सटर्नल होता है और 30 नंबर का जो है इंटरनल होगा। इसी तरह से माइनर के सब्जेक्ट में माइनर का एक पेपर होगा, 100 नंबर का है। तो इस तरह से है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यानी सभी में आपका जो है थ्योरी प्लस इंटरनल में नंबर डिवाइडेड है। जो भी पेपर होगा प्योर मान लीजिए थ्योरी का ही आपका सब्जेक्ट है, जिसमें उस पेपर में कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में सिर्फ 70 नंबर का ही थ्योरी पेपर बनेगा, जैसा कि आपका 12th में था, ठीक है। उतने का आपका चाहे तो प्रैक्टिकल होगा या तो प्रोजेक्ट, तो वो इंटरनल यहाँ काउंट होता है। इस तरह से ये मार्किंग सिस्टम है, अंक इसी तरह से डिवाइडेड है। फिर आते हैं फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स में जो है 100 नंबर का पेपर होगा फर्स्ट का, जिसमें 50-50 नंबर आएंगे, 50 हिंदी के 50 इंग्लिश के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, OMR शीट पे उसका आंसर देना होगा। इसी तरह से फाउंडेशन का सेकंड पेपर होगा जो कि दूसरे दिन होगा। जितने भी सेकंड पेपर हैं वो दूसरे दिन होंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश है तो एक साथ हैं, पार्ट अलग अलग हैं। फाउंडेशन कोर्स सेकंड में 100 नंबर का टोटल पेपर है, तो उसमें 50 नंबर का आपका इन्वायरमेंट आएगा, 50 नंबर का योगा आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव है टोटल। OMR शीट पे आंसर करना होगा, ठीक है। अब आते हैं फील्ड वर्क पर। फील्ड वर्क होता है प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं आप। ये 100 नंबर का पेपर होगा, यानी 100 नंबर की इसमें मार्किंग है, जिसमें आपको 50 नंबर इंटरनल के मिलते हैं और 50 नंबर एक्सटर्नल के मिलेंगे। यानी एक्सटर्नल इसका एग्ज़ाम वगैरह प्रोसेस होगा जो कि आपके कॉलेज में ही होगा, लेकिन 50 नंबर तो इंटरनल के मिल जाएंगे आपको, 50 एक्सटर्नल के, इस तरह से जोड़ के जो है फील्ड वर्क का आपका मार्किंग होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो जो भी आपके पेपर होंगे मेजर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी 3 घंटे के होंगे, और जो भी आपके वोकेशनल और फाउंडेशन कोर्स के पेपर हैं वो 2 घंटे के होंगे। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन मोस्टली यही पैटर्न रहेगा। तो वोकेशनल और फाउंडेशन कोर्स के जो पेपर हैं वो 2 घंटे के रहेंगे। 2 पेपर यानी वोकेशनल और फाउंडेशन के जो हैं 2 घंटे के रहेंगे, बाकी सभी 3 घंटे के, सिंपल। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारा जो थ्योरी का पेपर होगा 70 नंबर का, वो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। चाहे आपका प्रैक्टिकल वाला विषय हो, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो उसका जो मेन पेपर होगा थ्योरी का वो 70 नंबर का ही होगा। और मान लीजिए आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी लिटरेचर है, या मान लीजिए हिस्ट्री है, तो उसमें भी जो पेपर है 70 नंबर का ही थ्योरी पेपर होगा, प्लस 30 नंबर वो इंटरनल काउंट होगा, प्रैक्टिकल अलग है, ठीक है। अब आते हैं 70 नंबर पर। तो 70 नंबर आपके थ्योरी मार्क्स होते हैं, सैद्धांतिक पेपर होता है। अब इसमें किस प्रकार से 70 नंबर डिवाइड रहेगा, वो इस प्रकार से है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है, जिसके लिए आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र करने होंगे आपको, 3 नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कितने करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्वेश्चन दिए कितने रहेंगे, 4। 4 में से करना कितना है, 2, और नंबर कितने मिलेंगे, 6। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 मार्क्स मिलेंगे, और ये 4 क्वेश्चन टोटल दिए रहेंगे, उसमें 2 करना होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी शब्द सीमा है 200 शब्द, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। ठीक है, इसमें आपको टोटल जो है 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। और ये 4 क्वेश्चन करने के लिए हर क्वेश्चन पे आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर दिए जाएंगे और टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो 9 4 जा 36 मार्क्स आपके बन जाएंगे किसमें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो है 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स यानी 500 शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है, लिखना है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, 4। उसमें से करने कितने रहेंगे, 2। और 2 क्वेश्चन जो करेंगे तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 14 नंबर का, 14 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 14 2 जा 28 मार्क्स, 28 नंबर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल आप देखें तो वेरी शॉर्ट आंसर में 6 नंबर, शॉर्ट आंसर में 36 नंबर, लॉन्ग आंसर में 28 नंबर, तो टोटल आपका 70 नंबर का मार्किंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आसानी से, ये सभी पेपर के लिए लागू है, चाहे वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो। जो भी आपका पेपर इसमें होगा, चाहे वो मेजर फर्स्ट का हो, मेजर सेकंड का हो, माइनर का हो, इलेक्टिव का हो, वोकेशनल का हो। ठीक है, तो इस तरह से है। बाकी 30 नंबर जो है इंटरनल में आता है, उस पर भी देखते हैं। तो ये 70 नंबर आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जो आप लिख के एग्ज़ाम देंगे तो 70 नंबर का ही पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में अलग है, वो ध्यान दीजिएगा, वो 50-50 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसमें लिखना नहीं है, सिर्फ टिक लगाना है फाउंडेशन के कोर्स में। अब आते हैं इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल जो कि सेशनल भी कहलाता है। ठीक है, जिसके 30 नंबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं आंतरिक, 30 नंबर या 30 अंक होंगे। अब इसको CCE भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके जो 30 नंबर हैं वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड हैं। क्लास टेस्ट अगर होगा तो उसका 15 नंबर का है, और असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन होता है तो उसके 15 नंबर हैं। क्लास टेस्ट का मतलब है जो कुछ भी आपका टेस्ट लिया जाएगा वो, या आपने कोई असाइनमेंट दिया गया था, प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ था, तो उसका आपको 15 नंबर। तो इस तरह से 30 नंबर यहाँ बनते हैं इंटरनल के। ठीक है, अब आते हैं हिंदी में, वही है क्लास टेस्ट 15 अंक का, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन 15 अंक का, टोटल 30 नंबर का। अब आते हैं प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें से 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, प्लस 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 70 अंक बाह्य परीक्षा प्लस 30 अंक आंतरिक परीक्षा के लिए होंगे, जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ठीक है, जैसे कि जूलॉजी है, बॉटनी है। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, सोशियोलॉजी हो, इस तरह से बाकी जो भी है, तो इस तरह से है। अब इसमें जो 70 नंबर जो हैं इस प्रकार से एक्सटर्नल में होगा, जहाँ पर आपका वाइवा वॉइस ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा, प्रैक्टिकल का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल बाहर से आएंगे, वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे। आपको जैसा पता है कक्षा 12वीं में आपने दिया होगा तो क्लियर होगा। तो इसमें वाइवा जो लिया जाएगा प्रैक्टिकल बेस पर, उसका 10 नंबर है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल का 10 नंबर है। आपने 12th में भी प्रैक्टिकल फाइल बनाया था, सेम यहाँ भी चलेगा, और तीनों साल बाकी चलेगा ही। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल जो बनाई जाती है उसके 10 नंबर मिलेंगे आपको। अब जो एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, टेबल वर्क, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, जो एग्ज़ामिनर आएगा वो प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है, जिसको आपको कॉपी रहती है उस पर लिखना होता है लैब में या बैठ के,
उसका जो है 50 नंबर रहेगा। ठीक है, जो भी 2-3 आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल उसके हिसाब से रहेगा। तो इस तरह से टोटल 70 नंबर होंगे। तो ये प्रकार है, आप देख सकते हैं हिंदी में है ये। प्रायोगिक मौखिकी यानी वाइवा 10 नंबर का, प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल 10 नंबर का, टेबल वर्क प्रयोग प्रायोगिक कार्य जो उस समय कराया जाएगा, कॉपी लिखी जाएगी आपको, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉपी, ठीक है, जो 4-5 पन्ने की रहेगी, उसमें जो प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसको लिखेंगे, उसके 50 नंबर रहेंगे, जैसा कि आपने 12वीं में किया था। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है होने के बाद अब इंटरनल में आते हैं। इंटरनल के 30 नंबर हैं। वो कैसे मिलेंगे आपको, वो इस प्रकार से रहेगा। क्लास इंट्रैक्शन क्विज़, आपके क्लास में कोई इस तरह से क्विज़ वगैरह आयोजित की गई थी, या कोई भी बाकी प्रैक्टिकल का जब उस समय क्लासेस वगैरह था उस समय जो नंबर मिले थे उसके अकॉर्डिंग 10 नंबर मिलेगा आपको। अटेंडेंस के आपके 10 नंबर रहेंगे। ये अटेंडेंस क्लास का भी हो सकता है, या जब आपका प्रैक्टिकल होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल के लिए जब आपको लैब में बुलाया जाता है वो अटेंडेंस भी उसके अकॉर्डिंग काउंट रहेगी। फिर थर्ड में है असाइनमेंट, चार्ट्स, मॉडल, सेमिनार, रूरल सर्विस टेक्नोलॉजी, डिसमिनेशन, रिपोर्ट ऑफ एक्सकर्सन, लैब विजिट, सर्वे, इंडस्ट्रियल विजिट, इन सब के जो है मिला के आपको 10 नंबर मिलते हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया है, असाइनमेंट और है बाकी सब। तो इस तरह से 30 नंबर इसके होते हैं। तो ये है आंतरिक परीक्षा में। कक्षा में संवाद प्रश्नोत्तरी के 10 अंक होंगे। उपस्थिति यानी अटेंडेंस के 10 नंबर होंगे। असाइनमेंट अगर आपने कुछ बनाया, अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई चार्ट वगैरह दिया गया था या कोई विजिट की बात की गई थी, प्रयोगशाला, लैब, औद्योगिक यात्रा, तो उसका 10 नंबर। तो इस तरह से 30 नंबर जो है इंटरनल दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल का इंटरनल है। थ्योरी का इंटरनल अलग होता है, प्रैक्टिकल का इंटरनल अलग होगा। और उसी तरह से प्रैक्टिकल में भी थ्योरी पेपर अलग होगा, इंटरनल अलग। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये मार्किंग सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और प्रोजेक्ट वर्क का है, उसमें भी 100 नंबर रहता है। तो उस संबंध में किसी और वीडियो में हम जानकारी आपको दे पाएंगे। बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।